आशीर्वाद तले सम्मानित मंच, जहाँ पर राजनीति, शिक्षा, शोध, प्रसार और वित्त और प्रशासन, इन सभी क्षेत्रों की प्रतिभाएं विद्यमान हैं। हमारे सम्मुख वरिष्ठ जन, हमारे समाज के मार्गदर्शक, शिक्षकगण, विभिन्न क्षेत्रों से हमारे दूर दूर से आए अभिभावकगण, शोधार्थी, विद्यार्थी, मातृशक्ति और मीडिया के बंधु। जैसा कि उन्नतशील कृषि सेवा समिति यानी उन्नतिशेष द्वारा ये चौथा समागम आयोजित है, जिसमें ज्ञान, शील और एकता आपके बैनर पर प्रदर्शित है। ज्ञान हम सभी जानते हैं, बस थोड़ा सा आप लोग कंसंट्रेट करेंगे हम एक दूसरे के विचारों से, ताकि भली भांति अवगत हो जाए। ज्ञान का आशय और ज्ञान का हमारे लिए क्या महत्व है, इस संदर्भ में एक बहुत अच्छी अमृत वचन है, विद्या ददात विनयम। विद्या से हमें विनय, विद्या क्या है? ज्ञान है, जिससे हमें विनय, आगे इसमें शील जो सब दूसरा है, शील, विनय यानी मॉडरेट कैसे हम बने, हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अग्रेसिव ना हो, और जैसा कि हमारे NS भदौरिया साहब कह रहे थे, एकदम नीचे भी ना हो। जो मिडिल की अवस्था है, जिस पर चलकर महात्मा गांधी जी ने हमारे देश को आज़ाद कराया। पूरी कर लेंगे अपनी यात्रा, लेकिन वो पेड़ की छांव में रुक गया, यानी वो मॉडरेट नहीं था, वो अग्रेसिव किस्म का था। और उसने जीता कौन? कछुआ, जो धीरे धीरे चलता रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में आगे एकता का शब्द दिया है। जो ये संगम, हमारा जो शब्द आज का ये समारोह है, जो हमारे अग्रज भदौरिया जी ने आयोजित किया है, उसका आशय यही है कि हम एक मंच पर एक होकर हम पहुंचेंगे तो जो जीवन के विभिन्न पहलू हैं उनसे कैसे अवगत हो, सीधे शब्दों में कहें हम कैसे सफल हो। जब हम सामान्य तौर पर किसी भी स्टूडेंट से या शोधार्थी से पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहेंगे, तो सीधे निकलता है IAS। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मैं नेता बनूंगा। क्या कोई इसमें है जो नेता बनना चाहता है? नहीं। एक समाज में जो बधाई के पात्र है इस संबंध में, अब चूंकि ये विषय केंद्रित है कृषि, और जो भी उससे जुड़े स्टूडेंट हैं या अन्य भी सब्जेक्ट के हों, चाहे वो साइंस के हों या आर्ट के हों, सामान्य सिद्धांत जीवन में सफल होने के लिए सभी वही होते हैं। केवल सब्जेक्ट की हम बात करते हैं तो वो थोड़े से भले भिन्न हो जाए। प्रत्येक विद्यार्थी का सर्वप्रथम तो यही है कि काक चेष्टा, यानी इसको अपने पढ़ाई ही नहीं करनी है। समाचार हम कहते हैं कि हमने पढ़ा, अभी बात आई थोड़ी देर पहले, हमको उसका अध्ययन करना है। एक कोई इवेंट हुई तो उसके विषय में आपको पूर्ण जानकारी लेके अपने को संजोए रखना है, और जहाँ पे विनिमय की बात आए वहाँ आप उसका एक दूसरे से साझा करेंगे तो वो चीज़ और ज़्यादा क्लियर होगी और आपको उसके विषय में अच्छी जानकारी होगी। पुराने ज़माने में कैलकुलेटर नहीं चलते थे और हमारे बुजुर्ग बता देते थे कि इतने इतने रुपए हुए, जाके दे दो। आजकल लोग तुरंत कैलकुलेटर उठाते हैं, दिमाग को इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि मशीनीकृत युग हो गया। तो हम अपने मन में चीज़ों को गणना करें, इमेजिन करें कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जब आप कभी कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें बहुत बड़ा एक प्रश्न पूछा जाता है और उसके नीचे लिखा होता है कि इसका इससे क्या संबंध है, इसका इससे क्या संबंध है। यानी वो कहानी आप पढ़ के दिमाग में अपने एनालिसिस कर लें, तब उसका उत्तर दें। ये चीज़ आपको व्यवहार में भी लाना है। पढ़ाई हमारे दैनिक जीवन से कोई अलग चीज़ नहीं है। जब आप साक्षात्कार के लिए जाते हैं तो वहाँ भी यही देखा जाता है कि आपका हाव भाव क्या है, एटीट्यूड क्या है। आप अधिकारी
लगे नहीं, आप दिखें भी, आप हाव भाव से भी दिखें, तो उसका ये आशय होता है। और वो तभी होगा, वो एक दिन में बनाने से नहीं होगा कि हम जाएंगे इंटरव्यू में ऐसे बैठेंगे या आप सोच के जाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप वापस घर पे आ जाएंगे। और 100 वैकेंसी पे 1 लाख 2 लाख लोग बैठते हैं। आप सोच लीजिए एक वैकेंसी के लिए कितने हज़ार पे एक वैकेंसी होती है, और हमें इन्हीं सब में से सेलेक्ट होना है लोगों को। कोई बाहर से नहीं कोई आना है, विदेश से नहीं लोग आएंगे, लेकिन अपना कैलिबर आपको निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज़, ध्यान आपका वो ध्यान, आप जैसे बगुला जो होता है वो मछली पे बिल्कुल ध्यान दिए रहता है, और जब जैसे उसको दिखती है तुरंत उसको पकड़ लिया है। तो आपका ध्यान उधर ही होना चाहिए, आपका ध्यान बिल्कुल नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि एडोलेसेंट या किशोरावस्था में ये स्थितियाँ आती हैं, सबके साथ आती हैं। कोई ऐसा नहीं कि आप ही के साथ आ रही है, आप उसको समझकर बहुत हैरान हो जाएंगे। बस उसको आपको प्रबंधन करना है, और प्रबंधन वो तब होगा जब आप बड़े बूढ़ों के साथ बैठेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनको मानेंगे, अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेंगे। जो बच्चे अपने गुरुजनों से दूर हटते हैं, अपने अग्रजों से दूर हटते हैं, उनमें कभी अच्छी तालीम आ ही नहीं सकती, ये फैक्ट है। और आपके लिए आवश्यक हो, ऐसा कोई समय नहीं निर्धारित है कि आप कितने घंटे सोएं, अच्छी सी निद्रा करके अपना स्वास्थ्य अच्छा करके। और कुछ लोग ये मानते हैं कि रात में पढ़ाई करने से ज़्यादा अच्छा रहता है, दिन में डिस्टर्बेंस होता है। और मैंने आज तक 11:30 बजे के बाद कोई पढ़ाई नहीं की। पहले में मैं बहुत अच्छा नहीं रहा हूँ पढ़ने में, लेकिन मैंने 11:30 के बाद कोई पढ़ाई नहीं की, और हमेशा सुबह जल्दी उठा। और सबको उठना चाहिए। गाँव में देखिए लोग 8-9 बजे सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठ के अच्छा स्वास्थ्य करते हैं, उनको ना डायबिटीज होती है कुछ। और शहर के हमारे कई बूढ़े बुजुर्ग बच्चे होंगे जिनको डायबिटीज भी होगी, यहाँ कम होगी। अभी लखनऊ में चले जाइए तो डायबिटीज़ के आपको 25-30% मिल जाते हैं। इसका